नमस्ते गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे गुरु जी की सरलता ही उनका आवरण। आप सभी को तो ज्ञात है कि गुरु जी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा महाशिव ही हैं। अपने भौतिक स्वरूप में रहते हुए यह भेद बहुत कम मानवों को पता था। इस भेद बने रहने के पीछे गुरु जी के भौतिक रूप एवं आचरण की सरलता ही थी। गुरु जी बहुत सरल थे। इसी विषय में साथिंदर जी, अब हम जो आए हुए मेहमान आकाश सेठी अंकल और भावेश पांडे अंकल जो कि उपस्थित हैं, आपका स्वागत है दोनों का। और यू आकाश जय सेठी अंकल, अपने भाव प्रकट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन्यवाद वासन अंकल। जय गुरु धन्यवाद जी। भावेश जी जय। इसमें आके जुड़ने के लिए। तो जो गुरु जी के रहते हमें आभास तक ना हुआ कि परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे समक्ष है, हमारे सामने है। ठीक है, और गुरु जी ने भी कभी अपने आप को संबोधित महापुरुष के बियॉन्ड नहीं किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संत हूँ, महात्मा हूँ या परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। और अधिक से अधिक महापुरुष शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए। तो भावेश जी, उस पूरी बैकग्राउंड को देखते हुए, ये चीज को देखते हुए कि हम लोगों के भी दिमाग बचपन से ऐसे कंडीशन किए गए थे कि भाई भगवान ऐसा होता है, परमात्मा वैसा होता है। तो मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि भाई हमेशा से यही सुना था कि दूर कहीं आसमान में ईश्वर रहता है और परमात्मा सात आसमानों के पार रहता है। और कभी अवतार ले भी तो किसी राजा महाराजा के घर में, दशरथ के घर में, नंद के घर में उसका जन्म होता है। और गुरु जी के विषय में ये सब अवतार वाली बात, परमात्मा वाली बात, भगवान वाली बात, कहीं पे वो पैरिटी नहीं थी, या गुरुजी की माया ऐसी थी, उनका आवरण ऐसा था, उनका सादापन, सिंपल बिहेवियर, और हम जैसे मूर्ख और क्षुद्र लोगों से एकदम बराबरी के लेवल पे बात करना और हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट रहना, ये सब जो है हमें उस आवरण के आगे देखने के लिए इसने कभी इस तरीके की हमें सशक्तिकरण हुआ ही नहीं कि हम उस आवरण के बियॉन्ड देख पाए, पहचान पाए कि ये परमात्मा खुद ही हमारे बीच में है। तो आपका भी एक्सपीरियंस जो है, मैं तो ये कई दफे कह चुका हूँ कि मेरी गुरुजी के साथ हिस्ट्री, या जिसे गुरुजी कहते थे, अब चल कहानी सुना। तो मेरी कहानी और भावेश की कहानी इतनी मिलती-जुलती है कि मैंने कहा कि इस विषय में मैं उसी से डिस्कस करूं जिसका मुझे पता है कि बैकग्राउंड भी उसी तरीके का है, कहानी भी उसी तरीके की है। और मैंने अपना शुरुआती तजुर्बा जो है अपने ना देख पाने की क्षमता का कारण जो मैं सोच पाया वो बताया। तो भावेश जी, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या? तो आकाश अंकल, जो आपने कहा सबसे बड़ी चीज, जैसा हम एक शब्द में सुनते हैं कि बेअंत तेरा अंत ना पाया। तो जो ईश्वर है, ईश्वर का पार पाना बहुत मुश्किल है। हम सब लोग जो हैं वो उन व्यक्तियों की तरह हैं जिन्हें आंख पे पट्टी बांध के हाथी के चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता है। वो अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने अपने संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझा उसे जा सकता है जो सीमित हो। जो असीम है, निस्सीम है, उसे समझना संभव नहीं है। नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं समझ सकते कि हम गुरुजी को जानते हैं या गुरुजी क्या कर रहे थे हमारे साथ, हम वो भी जानते हैं। ऑल ऑफ अस आर वर्क इन प्रोग्रेस। यस। और हम सब जो हैं वो गुरुजी की पाठशाला में अलग अलग पौड़ियों पे बैठे हुए छात्र हैं, अलग अलग क्लास के छात्र हैं। वो हम कौन सी क्लास में हैं
ये ना इसका हमारी उम्र से कोई लेना देना है, ना इसका हम कहाँ से आ रहे हैं उससे लेना देना है। और जो आपने कहा, हमारी जो कंडीशनिंग वो हुई है वो हमेशा भगवानों को एक सर्टेन आकृति में देखने की, एक सर्टेन वेशभूषा में देखने की, या इवन जो लिविंग सेंट्स हैं कहे जाते हैं उनके बारे में एक प्री कंडीशनिंग रही है। गुरुजी ने अक्सर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बात करी थी। इंसिडेंटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गुरुजी की शरण में आने से पहले ही मैंने पढ़ी थी, और उसमें भी मेरा दिमाग कंडीशन ही हुआ था कि सेंट्स जो हैं वो फ्रेग्रेंट सेंट्स रहेंगे, या कुछ और, मतलब कोई ना कोई पिक्यूलैरिटी रहेगी। लेकिन आप देखिए गुरुजी की संगत में आने के बाद में कई लोगों को उनकी फ्रेग्रेंस का बहुत समय तक कोई आभास नहीं हुआ। मुझे आभास हुआ तो विश्वास नहीं हुआ। बस नहीं। अलग चीज है। तो और जैसा आपने कहा कि आप, गुरुजी एक कहते थे कि यहाँ पे कोई चीज बाय डिफॉल्ट नहीं है, जो भी है सब डिजाइन से है। बाय तो डिजाइन। आपका जो सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी में, और जिस तरीके से मेरे साथ में वो हुई, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों वो दो पात्र हैं जिन्हें अगर एक दूसरे से बदल दिया जाए तो एक किसकी कहानी कौन सी है पता नहीं चलेगा। पता ना चले। बिल्कुल विच ठीक बात। क्लियरली शोज कि उनके यहाँ पे नथिंग इज बाय डिफॉल्ट, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। और उनकी सरलता सबसे बड़ी इसी चीज में थी कि उन्होंने ये आभास प्रकट तरीके से किसी को होने नहीं दिया। बिल्कुल। और आपने जिस शब्द का मेंशन किया कि उसके पहले दो शब्द है कि अगम अगोचरा, कि जिस तक जाया नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता। गुरुजी तक जाया भी जा सकता था और देखा भी जा सकता था। और ये शब्द आप सुन रहे हो तो आप कहोगे कि यार ये दो चीजों में तो कोई तारतम्य नहीं। वो बिल्कुल अगम है, अगोचर है, और यहाँ तो गुरुजी प्रत्यक्ष है, समक्ष है और बिल्कुल साक्षात है। किसने सोचा था ये करिश्मा होगा इस जहां में? कहते थे खुदा रहता है कहीं दूर आसमां में, बिल्कुल और ये करिश्मा हमारे सामने हमारे पेश हो गया। वो खुदा जो कहीं दूर था सामने और रूबरू हो गया। तो ये अंकल। करिश्मा होना ही एक ऐसी बात थी कि जिसमें कि वो गुरुजी जानते थे कि आज युग ऐसा चल रहा है कि लोग कभी मानेंगे नहीं, और मैं अपना काम जो है, जो भी करने के लिए आया हूँ वो कर जाऊंगा, बहुत से लोगों को तार जाऊंगा, बहुत से लोगों का उद्धार कर जाऊंगा। बिल्कुल और मुझे ध्यान आता है कि जब पहली दफे मैंने किसी कुछ संगत जनों का सत्संग सुना था, तो सुनते सुनते मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुजी ऑर्डिनरी नहीं है, गुरुजी सिर्फ मात्र गुरुजी नहीं है, ये भगवान का रूप है। मन में ऐसा विचार था। तो उसके बाद 2-3 दिन गुजर गए, मैं संगत में बैठा था तो गुरुजी अपना नाखून अंगूठे का चबाने लगे। अब मन में एक विचार आता है कि यार, कल तो मैं सोच रहा था एक पर्टिकुलर लाइन पे, और उस परिप्रेक्ष्य में सोच रहा था कि ये भगवान है। फिर काउंटर थॉट आई, फिर एक फाइनल एनालिसिस मन में ऐसा आया कि है तो भगवान है, कोई शक नहीं है, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं। अब इतना मेरे मन में विचार आता है, और गुरुजी अचानक पूरी संगत से नजर घुमाते हुए मेरे ऊपर फोकस करके मुझे घूर के देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, जैसे अच्छा तुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। तो और मैं उसी दम उस हल्के से आइडिया को विश्वास में बदल लेता हूँ कि जिसने मेरे मन में चलता हुआ विचार, मेरे दिमाग में कौंधता हुआ आइडिया पढ़ लिया है, जिसे ये पता चल गया कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है, वो परमात्मा के अलावा और कौन हो सकता है? और तो कोई नहीं हो सकता ना। वहीं अब कई दफे कई ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, कई ऐसी बातें होती थी जिससे एक विचार आता था और उस विचार को काउंटर करने के लिए दूसरा विचार आ जाता था। तो दुविधा, जैसे गुरुजी कहते थे कि नो इफ नो बट, अब हम इफ और बट में थे, कभी फॉर और कभी अगेंस्ट में थे। तो ये भी एक कारण रहा कि भाई हम एक तरफ नहीं हो पाए। अंकल ये उनका माया जाल था। अंकल ये उनका माया जाल था, वो माया जाल में ही फंसा के रखते थे।
सर माया का तो ऐसे है कि शिव जी के अंदर ही शक्ति है, सत्य भी है, सुंदरता भी है, और माया के स्वामी भी शिव जी हैं, और गुरु जी तो महाशिव है। उनकी माया कुटिल वाली माया नहीं, सरलता वाली माया है। हाँ जी, जी तो वो जी। सरलता ही जो आवरण हम कह रहे हैं और आगे भी कहना चाहते हैं, वो सरलता की माया थी। कि आप देखें कि एक इतना प्लेन एंड सिंपल व्यक्ति है, वो आप कैसे मान लेंगे कि संत महात्मा है? ईश्वर और परमात्मा मानना तो बहुत कठिन आपकी कंडीशनिंग के कारण था। और ऐसा ही है कि भई आप अगर कहो कि ईश्वर कहाँ है? तो वैसे तो तू हर एक ज़र्रे में क़याम करता है, किसी भी शक्ल में आके अपना काम करता है, किसी के अल्फाज़ में अपना पैगाम भरता है, नसीब को मोड़ दे के अलग अंजाम करता है, ये सब काम ईश्वर करता है। वाह! दावा कोई कुछ भी करे, तू ही तो तमाम करता है, कोई भी तुझे ना पहचाने, ऐसे इंतज़ाम करता है। चाहे माया से, चाहे सरलता से, चाहे कुटिलता से, चाहे आपकी दृष्टि को बाधित करके, चाहे अपनी क्या कहते हैं अपीयरेंस को इतना सादा रख के कि आप मान ही ना पाएँ कि ये जो समक्ष है, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसे देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हुई वो यही थी कि हम ये मानते थे कि भगवान हमारे बीच में हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो एक आवरण था, वो जो एक पर्दा था, और इतने अप्रोचेबल, उन्हें आप उनकी आज्ञा से छू पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे, ये तो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट ही नहीं था। जब पार्ट ही नहीं था तो हम ये मानते थे कि हम भगवान तो हो ही नहीं सकते। मुझे याद है कि गुरुजी, एक दफ़े मैं अपने, जो हम बात कर रहे थे कि हम दो पात्र आपस में बदल दिए जाएं, तो आकाश सेठी अंकल के सत्संग में मैंने पढ़ा है कि उनको भी गुरुजी से उनके मामा जी ने मिलवाया, मुझे भी मेरे मामा जी ने मिलवाया, जोशी अंकल ने? जोशी अंकल ने। और अंकल भी एमबीए करने गए कंपनी के थ्रू, मैं भी एमबीए करने गया कंपनी के थ्रू। फैमिली वे में जाने में दोनों परिवारों में थोड़ी सी दिक्कत थी, दोनों फैमिली वे में गए। कब वाओ! एमबीए करने गए वाओ! तो सारी चीजें जो थी वो एक के बाद एक, जो है ना, कड़ी एक दूसरे का, जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप, बन करके आकाश सेठी अंकल मेरे आगे चलते गए, मैं उनके पीछे चलता गया। बट गुरुजी वाज मेकिंग अ पॉइंट कि नथिंग इज बाय डिफॉल्ट, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। आज भी आप देखिए, जब सत्संग होते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि आपके इस सत्संग से मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, या गुरुजी का क्या संदेश है, या एक कनेक्टेडनेस की जो फीलिंग आती है। तो मैं कह रहा था कि एक दफ़े गुरुजी, 2001 जून की बात है, मैं मामा जी के यहाँ छुट्टी पे घर गया हुआ था, तो फ़ोन आया कि गुरुजी घर आ रहे हैं। गुरुजी घर नहीं आए, वो पार्किंग में ही उनकी गाड़ी लगी रही। उन्होंने कुछ मामी को मेरी मैसेज दिया होगा, तो उन्होंने फटाफट एक इसमें एक और डिस्क्वालीफायर है कि देखिए, जो चीजें कही जा रही हैं वो स्पेसिफिक उस कॉन्टेक्स्ट में थी। यस। आज अगर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कोका कोला मंगाया, तो लेट कोका कोला नॉट बिकम अ होली ड्रिंक फॉर एवरीबॉडी। वो तो उसी दैट इज सिचुएशन में ही गुरुजी ने, महाराज ने बोला था, किसी को भी संगत को बोला होगा, जिस सिचुएशन में बोला था दैट काउंट्स। बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ कोल्ड ड्रिंक कही, तो वो उन्होंने नींबू निचोड़ा, काला नमक डाला, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाली कि गुरुजी नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ी जो थी वो CH01007 छुई मुई, CH01M01 कुछ ऐसा नंबर था, छुई मुई 07 कहते थे सब लोग संगत में। तो मैं नीचे लेकर के गया, उन्होंने 2 घूंट लिया और फिर कहा पी जा। अब देखिए, अगर भगवान का प्रसाद है तो पीने में किसी को कोई वो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो एक चोला ओढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा ये तो जूठा हो गया, ये कैसे पिया जा सकता है। उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। बोले चल मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा, मैं ये रख के आता हूँ। मैं वापस ऊपर आया तो मामी ने पूछा भाई पिया नहीं गुरुजी ने? मैंने कहा नहीं, उन्होंने 2 घूंट लिए, कहा पी जा। बोले ये तो प्रसाद हो गया, पिया क्यों नहीं? फिर सब लोगों ने लिया थोड़ा थोड़ा प्रसाद। तो कहने की बात ये है कि हमने उन्हें वो जो देह, वो जो उन्होंने देह धारण कर रखी थी, उसी से सीमित समझा। और जब उसी से सीमित समझा
तो अगर एक ही समय पे दो लोगों को उनके दर्शन दो अलग जगहों पे हुए तो हमने उसे चमत्कार का नाम दिया। चमत्कार वो होता है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है और कोई जिसे मैनिफेस्ट करता है, लेकिन ईश्वर के लिए तो सारी सृष्टि ही मैनिफेस्टेशन है सारा। तो वो तो चमत्कार से परे हैं। गुरुजी कहते भी थे कि भाई चमत्कार को नमस्कार है, वो शायद जानते थे, या जैसा आपने कहा कि माया तो उन्हीं में निहित है। तो ये जो हमारी जो रियलाइजेशन है, प्रोबेबली ये हमारा प्रोग्रेशन है उनके स्कूल में। जब हम उन्हें बियॉन्ड चमत्कार देखना शुरू करते हैं, जब हम उन्हें बियॉन्ड अपनी इच्छाओं से, अपने मनमुख होने के डिमांड से जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये उनकी कृपा से हमारा प्रोग्रेशन है। और तब जो ये उनका आवरण है, शिव पुराण जो कई लोगों को गुरुजी ने कहा पढ़ने के लिए, उसमें भी एक जगह पे आवरण पूजा की बात आती है और अलग अलग आवरणों में पूजा होती है। शरीर को पंचकोशी शरीर कहा गया है, कोश को एक तरीके से आवरण का रूप भी कह सकते हैं। तो ये तो खैर एब्स्ट्रूज बातें हैं, बट पॉइंट इज कि जब उनसे तार जुड़ने लगता है तो आप जो वो सरलता है उसको अप्रिशिएट वुड बी द रॉन्ग वर्ड, बट आप मतलब उसमें कितनी बड़ी मतलब उनका क्या खेल छुपा हुआ है वो समझने लगते हैं और उनसे कनेक्ट करने लगते हैं। आई एम श्योर आकाश अंकल आपके भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग रहे होंगे जो सब्सिक्वेंटली आपको ये सरल आवरण वाली चीज पे हाँ, जैसे हम पहली दफे जब गए तो मन में एक इच्छा लेके गए थे कि भाई संतान की इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। मामा जी ने कहा कि भाई गुरुजी के दरबार में सब कुछ मिलता है। तो फिर वही प्रसंग आ जाता है कि हम द्वार के भिक्षुक और वो भव्य महल जिसके स्वामी और बल्कि पूरे पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात के स्वामी गुरुजी, अब द्वार पे खड़ा भिक्षुक इतना ही जानता है कि मुझे भिक्षा में ये चाहिए और मुझे उस भिक्षा में ये मिला। बियॉन्ड दैट वो स्वामी को कितना जानता है, ये हर एक के लिए कल्पना करना बहुत आसान है कि एक भिक्षुक घर के मालिक को कितना जानता है। वो इतना ही जानता है कि उसका हाथ बाहर आया, उसने मुझे भिक्षा दी, मेरी इच्छा पूर्ण हुई और मैं चल दिया। अब गुरुजी चाहते थे कि आप आध्यात्मिक तौर पे प्रोग्रेस करें, आप प्रगति करें। तो उन्होंने मांगो नहीं मन्नो ऐसा सिखाना शुरू किया कि भाई आप केजी 1 में तो आ जाओ, कि मांगने वाला तो घर के स्वामी को, कायनात के स्वामी को कभी जान नहीं पाएगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं कर पाएगा, उसकी श्रद्धा सिर्फ अपनी जरूरत के प्रति। एक प्रसंग मुझे और ध्यान आता है कि गुरुजी यूज्ड टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द संगत, कि बजाय उनका बहुत ज्यादा कि भाई आपसे डिमांड करें कि आप बहुत ऊंचे स्तर पे उठ के या उनके स्तर से एक आध स्तर नीचे रह के वो आपके स्तर पे आ जाते थे। एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान होता था कि मेरा ये काम नहीं होता, ये काम नहीं होता, किसी सरकारी दफ्तर का काम था। तो गुरुजी ने उसे एक तारीख कही कि फला तारीख को चले जाइए। अब वो उस फला तारीख को चला गया और उसका काम हो गया। अब उसका कंसंट्रेशन क्या कि मेरा काम हो गया। आके कहा गुरुजी काम हो गया। तो उसने कहा अच्छा, आपने जो तारीख बताई थी मैं गया था। कहा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हालांकि सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान को बताना ही मूर्खता है, लेकिन वो मूर्खता हम सब ने कभी ना कभी की है। तो वो बता रहे हैं कि फिर मैं वहां गया, फिर मैं वहां गया, फिर मैं वहां गया। तो गुरुजी अचानक कहते हैं फिर वो नीली कमीज वाला मिला था तुम्हें? अब मुझे पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने वहां उस दफ्तर में उसकी मदद की, उसे उसका नाम नहीं पता, उसे उसका डेजिग्नेशन नहीं पता, उसे उसके विषय में कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी मेमोरी उसकी भी अलाइव है। तो गुरुजी उसके स्तर पे उतर आए कि नीली कमीज वाला, तो नीली कमीज तो याद होगी उसे। तो उसने कहा हाँ जी, और वो मूर्ख उसके आगे बताता रहा बिना ये जाने कि गुरुजी जब कह रहे हैं नीली कमीज वाला, तो गुरुजी ने ही वो नीली कमीज वाला व्यक्ति वहां पहुंचाया था बिल्कुल। इसकी मदद करने के लिए। तो अपनी जरूरत से आगे जान पाना, समझ पाना, उतना ज्ञान और उतना भान हो पाना, वो हमारी कैपेबिलिटी से आगे की बात है। और
कोई ऐसा नहीं है कि कौन KG1 में है, कौन ग्रेजुएशन में है। तो बाकी तो हमारे तजुर्बे ऐसे हैं कि ज्योतिष कुछ कहता रहा और गुरुजी कुछ और करते रहे, और हमें ये समझ आता रहा कि नसीब लिखने वाला परमात्मा है, तो नसीब बदलने वाला भी परमात्मा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। फिर भी हम माने, कभी नहीं भी माने, दुविधा में रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही बात जो है, जैसे आपने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ऐसा एक प्रसंग मेरे साथ भी हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र गुड़गांव के पास में रेवाड़ी में हुआ। ज्वाइन करने से पहले, इनफैक्ट उसी दिन की बात है जिस दिन ये मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक वाला सत्संग सुनाया, जब उन्होंने कहा चल मेरे साथ, तो मैं उनके साथ चला गया। मंडे का दिन था। संगत उस समय एम्पायर स्टेट में 7 दिन लगती थी, तो संगत तो 7-8 बजे से होनी थी। लगभग 3 बजे से जो भी 7 बजे तक था मैं उनके पास रहा। उन्होंने अपने चरण सेवा दी, और उस समय पे क्या बातचीत हुई मुझे बिल्कुल याद नहीं। 2 चीज़ें जो याद हैं, जो अगर जैसा आप कह रहे हैं माया का या सरलता का या जो भी आवरण कहें वो नहीं पड़ा होता, तो इंस्टेंट रियलाइजेशन होना चाहिए था कि हम तो महाशिव की दरबार में बैठे हैं, पर वो दरबार नहीं में हुआ। वो नहीं हुआ। और मुझे क्या हुआ उस दिन याद नहीं। 2 चीजें याद हैं। एक, जो उनका स्पर्श था वो इतना शीतल था कि तब से मुझे आज तक ये लगता है कि जो शब्द शीतल है वो बना ही उस स्पर्श के लिए है। हाँ जी। अदरवाइज शीतल को डिफाइन करना या शीतल बोलने में, शीतल बोलने में अपने आप शीतलता का आभास हो जाता है। मतलब उसका उसे कैसे उसका शब्दार्थ बताया जाए, तो वो एक एक्सपीरियंस ही हो सकता है। एक तो वो चीज़ मुझे याद रही। दूसरी ये चीज़ याद रही कि गुरुजी ने कहा हाँ तेरा ट्रांसफ़र हो गया, और मैंने कहा हाँ जी हो गया। और उसके बाद में गुरुजी बोलते जा रहे हैं और मैं हाँ करता जा रहा हूँ, और गुरुजी क्या बोल रहे हैं, अच्छा तेरा रेवाड़ी से बावल एक सड़क जाती है उसमें। तब तक मैं माइंड यू मैं रेवाड़ी गया ही नहीं हूँ, तो वो मुझे केवल बता रहे हैं रेवाड़ी से बावल सड़क जाती है, उसमें दाएं हाथ पे तेरा ऑफिस होएगा, प्लांट होएगा। जैसे ही तुम गेट के अंदर जाओगे वहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट में होते हैं। गेट में घुसने के बाद में पहले ब्लॉक में ही तुम्हारे को ग्राउंड फ्लोर पे कमरा अलॉट होएगा, और कमरे की जो खिड़की होगी उसके सामने एक बेल लगी हुई होगी। वाह। अब गुरुजी ने ये कह दिया, हमने सुन लिया और हम भूल गए। उस दिन के 1 हफ्ते बाद मैंने ज्वाइन किया। जैसा नॉर्मली किसी जगह पे होता है, ज्वाइन करने के बाद में मुझे 2 महीने तक अलग 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 डिपार्टमेंट में, मतलब 1 हफ्ता कहीं, 10 दिन कहीं, ऐसे मैं घूमता रहा। 2 महीने बाद में मेरे बॉस ने चाबी दी कि भाई वो फलाना रूम नंबर वहाँ जा और तू प्लांट मेंटेनेंस देखेगा। ठीक है जी। मैं जब वो कमरे में गया, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने खिड़की थी, खिड़की के सामने वो बेल थी। जब वो बेल मुझे दिखी, और गुरुजी के ये कहने के मतलब, ये जून की बात है जब गुरुजी ने मुझे ये कहा था, और मैंने शायद अगस्त में मुझे ये रोल अलॉट हुआ होगा। जब वो बेल मुझे दिखी तब मेरे को ये पूरा कॉन्वर्सेशन याद आया। लेकिन तब भी महाशिव का रियलाइजेशन नहीं हुआ। रेवाड़ी से गुड़गांव है कितनी दूर, 1.5 घंटा। आइडियली जब मौका मिले तब जाना चाहिए, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस पे जो है देखिए, चलते रहे। मतलब आपके केस में बेल जो थी वो नीली कमीज थी, मेरे केस में बेल नीली कमीज थी। और बात वहीं तक है कि हम जितना कम जानते हैं, देखो ये अध्यात्म का जो पथ है ना, इसमें जो जितना कम जानता है उतना ज्यादा बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं। तो इसमें एक और थॉट है कि जिसने सिर्फ नाम भर सुना है तेरा, वो तेरा हर वक्त ही जिक्र करता है। जिसने दीदार भर कर लिया है तेरा, वो तुझे पूरा जानने का दम भरता है। जिसने समझा है तुझे कुछ भी जरा, वो मन ही मन अंदर तुझे सिमरता है। और जिसने असल भेद जान लिया है तेरा, वो चुप रहता है, अपनी रूह में तुझको भरता है। चुप हो जाता है आदमी। हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो वो हमारे अधूरे भक्त होने की, अधूरी संगत होने की एक निशानी है। और लेकिन और शायद इस अधूरेपन को पूरा करने की एक कोशिश है। कोशिश, तो उम्मीद है कि गुरुजी वैसी कृपा भी हम पे करेंगे कि हम कुछ और आगे बढ़ पाए, कुछ और समझ पाए, और उतना समर्पण कर पाए कि गुरुजी हमें अपने आप में समाहित कर लो। क्योंकि हम तो आपके
नजदीक भी नहीं आ सकते, आप ही हाथ बढ़ा के हमारे नजदीक आ जाओ। तो आवरण से आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है और बाकी This is गुरुजी की this इच्छा is a है। continuous process. This is a continuous process and it is a सबको अपने भांडे साफ continuum. करने, Every step is important and every step needs to be taken and every step will be taken only if he wishes that step to be taken. Jai Guruji. जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने भावेश पांडे अंकल, आकाश सेठी अंकल अपने भाव प्रकट किए। बस इसी के साथ ही सादगी का इशू है, इसके ऊपर जो आने वाले दिनों में आप दोनों को फिर आमंत्रित किया जाएगा और अन्य विषयों के ऊपर। आपसे प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में भी समय निकाल के कृपया आप आएं और अपने भाव प्रकट करें। धन्यवाद। गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसी जैसी गुरु जी की आज्ञा रहेगी वैसा रहेगी। Mighty Guruji is beyond any mortal to completely understand, know fully, or describe perfectly. We can only express our gratitude and our reverence for him. Multilingual Sevadar team is presenting this podcast with a limited view of sharing the perspective of the Almighty Guruji Maharaj, gathered by the old Sangat through their interactions with him during his physical existence. The objective of these podcasts is to keep the knowledge, however limited, for reference by today's and tomorrow's generation of Guruji's followers. Jai Guruji. जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।